तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 द लोस्ट चाइल्ड। सो लेट्स स्टार्ट। ए चाइल्ड गोज टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स। एक बच्चा अपने माता पिता के साथ एक मेले में जाता है। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड द टॉयज। और वह बहुत ही खुश है और उत्तेजित है और उन सारी मिठाइयों और टॉयज खिलौनों को वो चाहता है जो कि वहाँ पर दिखाई गई हैं डिस्प्लेड देयर। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम for him. Why then does he refused when someone else offers them to him? और लेकिन जो उसके माता पिता हैं वो नहीं चाहते उसके लिए खरीदना, लेकिन उसने क्यों मना कर दिया जब किसी और ने पूछा और उसी और ने उसे वही ऑफर दिया कि मैं तुम्हें ये मिठाई वगैरह दिला दूंगा, ठीक है ना। तो इसमें आप पढ़ेंगे यही सब स्टोरी। ये तो इसकी समरी थी सारी। होल इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का होल है शॉर्ट में, ठीक है ना। तो अब आगे हम पढ़ने वाले हैं, तो चलिए। It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alley emerged in a galley-clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between father's leg, brimming over with life and laughter. यह एक बसंत ऋतु का त्यौहार था। और जो सारी गलियों में जो है ओस वगैरह आती है ना, ठंडों में आती है, जो कोहरा वगैरह का टाइप का आता है। तो नैरो पतली सी गलियों में बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी और भीड़ भाड़ वाले इलाके में सम वॉक्ड। गलियों में कुछ चल रहे थे और कुछ घोड़े पर सवार थे और कुछ बैठे हुए थे और कुछ जो है बम्बू वगैरह की कार्ट्स जो होती हैं बैलगाड़ी वगैरह उस पर जा रहे थे, ठीक है ना। वन लिटिल बॉय, तो एक छोटा सा बच्चा जो है वो अपने माता पिता जो अपने फादर की टांगों में बीच में से निकल जाता था, ठीक है ना। चल रहा था ड्रीमिंग ओवर लाइफ एंड लाफ्टर, हंसी खुशी से अपनी ज़िंदगी में। ओके, ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। तो चलिए, थोड़ा फास्ट मोड पे करना पड़ा है, वीडियो शॉर्ट हो जाए इसलिए। आप चाहें तो स्पीड कम करके भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स। आओ बच्चे आओ, उसके पेरेंट्स ने पुकारा। और ही लैग बिहाइंड ऐसी जैसे कि वो पीछे रह जाता था, छोटा सा बच्चा था। आप देखिए, ही फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन्स वे। और उनसे आकर्षित हो रहा था जो खिलौने वगैरह जो है सामान्य दुकानों के बाहर लगे रहते हैं ना लाइन से, ऐसे अब लग गया, फिर लग गया नीचे इसके, फिर नीचे इसके नीचे, फिर इसके ऊपर, ऐसे लगे हुए होते हैं, साइड से भी लगे हुए होते हैं कुछ के, ठीक है ना, ऐसे भी लगे हुए होते हैं। तो वो उन्हें देखकर जो है वो आकर्षित हो जाता था, है ना। तो ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और वो जल्दी से अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ा। हिज फीट्स ओबीडिएंट टू देयर कॉल, और उसके जो पैर थे वो अपने माता पिता के एक तरह से आज्ञाकारी थे उनके बुलावे के, ठीक है ना। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, और उसकी जो आंखें थी वो अभी भी उन जो लिंगरिंग का होता है जैसे अटक जाती है ना, एक तरह से ऐसे हम सम्मोहित हो जाते हैं, जैसे कि तो एक ही चीज़ को देखते रहते हैं टाइम 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 टाइम, उसी चीज़ पर आंखें लगी रहती हैं, तो इसीलिए उसे कहते हैं लिंगरिंग। और जो टॉयज थे उन्हीं पर अभी तक अटकी हुई थी। एज ही केम टू हियर दे हैड स्टॉप्ड वेट फॉर हिम, और जैसे कि वो वहाँ पर आ गया तो जो उसके माता पिता हैं उसका वेट करने लग जाते हैं। ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, लेकिन वो अपने दिल की इच्छा को व्यक्त नहीं करता है। कुड नॉट सप्रेस हार्ट, अपने दिल की इच्छा को। इवन तो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज, और हालांकि वो जानता था कि उसके वो कुछ भी पूछे तो उसके जो माता पिता है वो ऐसी निगाहों से देखेंगे कि मना करने वाली निगाह से। होता है ना कि किसी को हम ना कर रहे हैं तो फिर हमारी आंखों में कुछ और ही चमक आ जाती है, आई जो कांटेक्ट कहते हैं उससे। तो उसी वजह से वो जानता था कि ओल्ड रिफ्यूज़ल तो आने वाला है, ये समझ लो, ठीक है ना। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लेडेड, मैं उस खिलौने को चाहता हूँ, उसने विनती की। तो हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टायरेंट वे, और उसके जो जो फादर हैं उसकी तरफ ऐसे देखते हैं लाल आंखों से, और जैसे कि अपनी फैमिली पर जो है ऑर्डर वगैरह देते हैं फैमिली को, तो ऐसे वे में देखते हैं। तो जो बच्चा है वो डर जाता है, ठीक है ना। अब भाई बच्चा है तो वो तो मांगेगा चीज़ों को, ठीक है ना। तो अब उसमें क्या कर सकते हैं। हिज मदर मेल्टेड बाय फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम फिंगर, और उसकी जो माँ है वो पिघल जाती है, क्योंकि माँ का तो दिल भाई बहुत ही प्योर होता है। और गिविंग हिम फिंगर, और उसे अपनी उंगली देती हैं होल्ड करने के लिए, क्या देती है, उंगली। एंड सैड, और उससे कहती हैं, लुक चाइल्ड वॉट इज बिफोर यू, इट वॉज अ फ्लोरिंग मस्टर्ड फील्ड पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एस इट, ठीक है ना। तो ये क्या था,
तो देखो देखो बच्चे, ये तुम्हारे तुम्हारे सामने क्या है? इट वॉज ए फ्लावरिंग, और यह क्या था? एक मतलब खिला हुआ जो फूल होते हैं, मस्टर्ड कहते हैं, सरसों की। सरसों जो होती है ना, ये सरसों, इसका तेल भी होता है। वो पीले पीले फ्लावर आते हैं, आपने देखी होगी, ठीक है ना, गांव में तो बहुत ही ज़्यादा। ओके, तो पेल लाइक, तो मतलब वो जो है मतलब फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड था, मतलब सरसों का खेत था। और पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, और वो ऐसा दिख रहा था जैसे कि पिघला हुआ सोना है, मतलब जो फैला हुआ था वो, तो ऐसे फैला हुआ था जैसे यूँ। तो मतलब वो ऐसे दिखता है, मतलब बिल्कुल सोना है, दूर से देखेंगे तो उससे सोना, पास जाके तो फ्लावर बन जाता है, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, तो स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, और ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब मीलों तक सोना, पिघला हुआ सोना बिखरा हुआ है ना। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग ऑन देयर गॉडी पर्पल स्विंग्स, और जो मतलब एक ड्रैगन फ्लाइज का ग्रुप जो है वो मतलब एक ड्रैगन फ्लाइज का ग्रुप जो है वो बस्टिंग अबाउट देयर गॉडी विंग, और वो जो है हम्म अपनी जो मतलब पर्पल, उनके पर्पल कलर के जो विंग्स थे उन पर मतलब इतरा रहे थे, बस्टलिंग गॉडी विंग्स, ठीक है ना। तो मतलब इंटरेक्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लोन बैक बी और बटरफ्लाई, और उनके बीच में इंटरेक्ट कर रहे थे जो फ्लाइट जो उड़ रही थी ब्लैक बी और बटरफ्लाई, इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर, जो कि मतलब फूलों की महक जो स्वीटनेस होती है, मिठास, उनको मतलब सर्च कर रही थी। कौन कर रही थी? ब्लैक बी एंड बटरफ्लाई। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज केस, और जो बच्चा है वो मतलब उन्हें फॉलो करता है हवा में, एक मतलब जो खुशबू आती है उसे महसूस कर, ठीक है ना। मतलब तो टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और उनमें से जब एक बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई जो है वो बैठ जाती है, और जो बच्चा है वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, लेकिन वो जो है उड़ जाती है, एयर में उड़ जाती है फ्लटरिंग करके, फड़फड़ाकर अपने पंखों को। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट गॉट इट इन हिज हैंड्स, हालांकि मतलब जब वो पकड़ने, मतलब ऐसा ऐसा होता है ना, जब हम किसी चीज़ को पाने वाली होते हैं, यहाँ पर चीज़ है, हम यहाँ पर खड़े हैं, और जब तक ये वाली चीज़ जो है ना, ये वाली ये मतलब हमारे हाथ में नहीं आ पाती, जब तक गायब हो जाती, ठीक है ना। तो इसमें यही बताया गया बस। तो तो उसकी मतलब कौन, मतलब वो पकड़ ही नहीं पाया उसे, पकड़ने से पहले उड़ जाती है वो, है ना। तो देन हिज मदर गिव अ कॉशनरी कॉल, और उसकी जो माँ है उसे कॉशनरी बुलाती है कि कम चाइल्ड कम, कम ऑन द फुटपाथ, आओ बच्चे आओ आओ फुटपाथ पर, ठीक है ना। तो फुटपाथ वो होती है, आपको पता होगा वैसे तो, बता देता हूँ मैं फिर भी। रोड की साइड में है ना, ये रोड है, तो यहाँ पर ये वाले साइड जो है ये चलने वालों के लोगों के लिए जो होती है ना, ये वाली फुटपाथ ब्लैक वाइट 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 पड़ी रहती है लाइन सी, तो इसे फुटपाथ कहते हैं, फुटपाथ कहते हैं, ठीक है ना। तो he ran towards his parents' galley and walked abreast of them for a while, और वो अपने माता पिता की ओर दौड़ता है, पेरेंट्स की ओर दौड़ता है, और चलते हुए जाते हैं उनकी तरफ। वो वैन बिंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, और जल्दी वो उन सबको पीछे छोड़ जाता है, जो मतलब उसे ड्रैगन फ्लाइज, बटरफ्लाइज और ब्लैक बी अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट, और फिर आगे जाके जो है वो अट्रैक्ट हो जाता है छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से, ठीक है ना। लिटिल इंसेक्ट्स एंड वॉर्म अलोंग द फुटपाथ, और जो कीड़े होते हैं और ये मकोड़े, वॉर्म, ठीक है ना, इंसेक्ट होते हैं, मतलब ऊपर रह सकते हैं, वॉर्म धरती के नीचे जो है, कीड़े जो होते हैं धरती के नीचे वाले, ठीक है, लंबे लंबे से, तो उनसे कहते हैं वॉर्म। अलोंग द फुटपाथ वर टीमिंग आउट, और जो अपने टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस, और वो मतलब अपने हाइडिंग प्लेस से ऐसे बाहर निकलते हैं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। अब ये तो ये अर्थ है यहाँ पर, और ये ऊपर का एरिया एयर वाला, तो ये जो है बाहर निकल रहे थे ऐसे कीड़े मकोड़े, वो उन्हें ऐसे दिखता है ना। तो दैट फॉर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हार्ट प्लेसिंग टू एंजॉय द सनशाइन, सनशाइन को एंजॉय करने, सूर्य की धूप को एंजॉय करने के लिए। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव, और उसका आओ बच्चे आओ, हिज पेरेंट्स के जो पेरेंट्स हैं वो उसे बुलाते हैं शेड ऑफ ए ग्रोव, वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ वेल, ही रैन टुवर्ड्स देम, और ग्रोव के पेड़ के नीचे जो है वो जो है मतलब आते हैं, और मतलब उससे अपने बच्चे को पुकारते हैं, तो मतलब वहाँ पर बैठ जाते हैं, वहाँ पर एक किनारे पर जो है एक किसके किनारे पर बैठते हैं? वॉल वेल, सॉरी वॉल नहीं, वेल है। वेल वेल क्या होता है? कुआं, कुएं के किनारे पर बैठ जाते हैं। ही टुवर्ड्स रैन
ही रैन टुवर्ड्स देम, और वो उनकी ओर दौड़ता है। सॉरी मेरा गला खराब है थोड़ा सा, तो आवाज़ समझ में नहीं आ रही होगी, ठीक है ना। द ए शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर द ग्रोव, और जब वो ग्रोव के पेड़ के नीचे आता है, तो देखिए ये ग्रोव, एक मिनट, ठीक है ना, तब वो ग्रोव के पेड़ के नीचे जब आता है ना, तो मतलब फ्लावर्स मतलब उसके ऊपर गिरते हैं। एक ग्रोव ग्रोव क्या है, एक फूलों का पेड़ है, ठीक है ना। ये ये पेड़ है, तो अब यहाँ पर बच्चा आया, तो यहाँ पर ये फूल गिर गए इसके ऊपर, ऐसे मतलब एंटर करते हैं ना, कुछ पेड़ होते हैं जिनके नीचे से हमेशा फूल फूल फ्लावर वगैरह गिरते रहते हैं, है ना, पत्तियाँ वगैरह। ही बिगेन टू गैदर ग्रुप एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और जब वो आया तो उसके मतलब अपने पेरेंट्स को भूल गया, मतलब एक तरह से। ही बिगिन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, और वो बिखरी हुई पत्तियों को, फूलों की पत्तियों को मतलब अपने हाथों में इकट्ठा करने लगा। बट लो ही हियर द कूइंग ऑफ डव्स एंड रेन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, लेकिन उसने जो है वो मतलब डव्स होता है कबूतर, डव्स कबूतर को कहा जाता है, जिसे पिजन भी कहते हैं, और डव मतलब इसके क्या सिनोनियम है एक तरह से, ठीक है ना। तो ही रेन्स टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग द डव, और अपनी मतलब पेरेंट्स की तरफ दौड़ता है शाउट करते हुए कि द डव। द रेनिंग पीटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगेटिंग हैंड, और उस जो रेनिंग पीटल्स जो थी वो इसकी मतलब भूले हुए हाथों से गिर गई थी, मतलब भूल गए ना वो, अब डब से मतलब आकर्षित हो गया, तो मतलब अब पीटल्स को उसने गिरा दिया, मतलब इसके बाद ध्यान में नहीं रहा। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड, और आओ बच्चे आओ, उन्होंने पुकारा बच्ची को। हु हैड नाउ गोन रनिंग इन वाइट केपर्स राउंड द बनियान ट्री, और अब कौन दौड़ेगा वाइल्ड केपर्स मतलब राउंड ट्री, जो बरगद का पेड़ होता है ना, चारों तरफ से फैला होता है, वो होता है बरगद। एंड गैदरिंग हिम अप टू टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ, और उसे इकट्ठा करना मतलब जो वाइंडिंग फुटपाथ है, मतलब विच लीड टू द फियर, और हिज फियर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, और जो मतलब रास्ता जो है मतलब फुटपाथ बनियन ट्री से होकर मस्टर्ड फील्ड से होकर जा रहा था उस मेले का, ठीक है ना, फेयर का। ओके, समझ के हो गया आई थिंक। As they neared the village, the child could see many other footpaths full throngs. मतलब जो वो मतलब विलेज के पास, गांव के पास पहुंच जाते हैं, तो वो जो बच्चा है वो देखता है फुटपाथ, और भी फुटपाथ मतलब और भी गलियां होती हैं उसमें, और भी रास्ते होते हैं, कन्वर्जिंग टू द whirlpool ऑफ द एयर, एंड फेल्ट रिपेल्ड, एक मिनट अभी इसकी, ठीक, तो मतलब कन्वर्जिंग व्हीलफुल ऑफ द फेयर, और जो मतलब मेले से मतलब मिली हुए थे और भी फुटपाथ जो है, इसका मतलब ये है इस पूरे का पैराग्राफ का अगर हम देखें तो एंड फेल्ट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, और मतलब वो जो है मतलब आकर्षित ही हुए जा रहा था सारी चीज़ों से, जैसे आती है ना, मेले में एंटर किया, और चारों तरफ जो है मतलब हमारी जो चारों तरफ है वो सब मतलब वो सब है, मतलब एक अलग सी दुनिया लगती है वहाँ पर, ठीक है ना। इसमें मतलब ये है, तो उसने मतलब वो जो बच्चा है वो फैसिनेट हो जाता है, और इस कंफ्यूजन में पड़ जाता है कि किससे फैसिनेट हो, है ना, जब वो उस वर्ल्ड में, वर्ल्ड जो है फेयर से कहा जा रहा है यहाँ पर, FEIR आया, ठीक है ना, फेयर से कहा जा रहा है यहाँ पर। एंड अब हम आगे जो है वो करेंगे, यहाँ से यहाँ पर एंड करते हैं इसका, तो चलिए फिर आगे नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं इस सबको। नेक्स्ट पार्ट अब जब आएगा आप तब देख लेना, और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो, ठीक है ना। ओके, बाय बाय।